हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल मोटिव चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपको प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम पढ़ाने वाले हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जो आपको पेपर के वक्त हेल्प आए, पेपर के वक्त मदद करे, तो एजुकेशनल मोटिव चैनल आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि हम क्लास 1 to 12 सारे बुक के सारे चैप्टर क्लियर कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम की परिभाषा। अ नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एग्जाम्पल ही, शी, आई, कैन, यू। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, मैं, आप इत्यादि। मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो हिंदी में समझ ले और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में समझ ले। बाकी ये प्रोनाउन दोनों के लिए सेम ही होते हैं, बस हिंदी का ट्रांसलेट इंग्लिश और इंग्लिश का ट्रांसलेट हिंदी होता है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। पर्सनल प्रोनाउन जिसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, और इसी के अंदर 3 प्रकार हैं। इसी एक प्रकार में 3 प्रकार हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। सब्जेक्टिव का अर्थ होता है कर्ता सर्वनाम, ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है वस्तुनिष्ठ सर्वनाम और पोसेसिव का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। पॉइंट 2, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। पॉइंट 3, एम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायवाचक सर्वनाम। पॉइंट 4, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पॉइंट 5, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। पॉइंट 6, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। पॉइंट 7, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। पॉइंट 8, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी वितरणवाचक सर्वनाम। पॉइंट 9, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर बोधक सर्वनाम। ठीक है, तो अब हम इसका डेफिनेशन पूरा समझते हुए चलते हैं। पॉइंट 1, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउंस आर एसोसिएट विथ पार्टिकुलर पर्सन। एग्जाम्पल आई, वी, ही, शी, इट, माइन, हिज, हर, मी, एक्सेट्रा। पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्ट यानी कर्म के रूप में या दूसरी वस्तुओं के अधिकार बताने के लिए किया जाता है, हम उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं यानी आई, वी यानी हम लोग, शी यानी वह, ही यानी वह, ये यानी इट, मैं यानी मी, मेरा यानी माइन, उसका यानी हिज, उसकी यानी हर्ष इत्यादि। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पॉइंट ए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, कर्ता सर्वनाम। अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब्स। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कर्ता सर्वनाम जब पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह होता है तो उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब इसको जा कौन रहा है स्कूल, तो आई क्या हुआ, सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे काम हो रहा है, कर्ता के रूप में यहाँ पे आई है, तो ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन। तो ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सेकेंड, वी आर हैप्पी यानी हम खुश हैं। और थर्ड, ही वेंट टू दिल्ली, वे दिल्ली गया। समझ रहे हो, वे कौन वहाँ पे कर्ता है, तो कर्ता पर्सनल प्रोनाउन होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऊपर के वाक्यों में प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हुआ है, इसलिए ये सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। इसी तरह शी, इट, दे का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है और ये भी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वस्तुनिष्ठ सर्वनाम। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन acts as the object of a sentence, it receive the action of the verbs. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वस्तुनिष्ठ सर्वनाम जब पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव की तरह हो रहा हो तो उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, राम वाज विथ मी, राम मेरे साथ था, तो मेरे साथ यानी ऑब्जेक्टिव के साथ। गीता कॉल्स अस, गीता हमें बुलाती है, तो अस यानी हमें। ठीक है। शी लव्स यू, वह आपसे प्यार करती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, इसलिए आपको क्लियर होता हो चल रहा होगा एक एक चीज़। अगर ये पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ऊपर के वाक्यों में प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव की तरह हुआ है, इसलिए ये सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है।
इसी तरह से हिम, हर, इट, देम का प्रयोग भी ऑब्जेक्टिव की तरह होता है और ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। पॉइंट सी, पोसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। अ पोसेसिव प्रोनाउन टेल अस हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग्स। पोसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम जब पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी वस्तु के या किसी का आधार बताने के लिए किया जाता तो उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आसान भाषा में कोई भी वस्तु किसकी है यह बताने के लिए अधिकारवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि कोई वस्तु पर किसका अधिकार है। एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरा है। मेरा, यहाँ अधिकार पता चल रहा है किताब किसकी है, मेरी। दिस पेन इज हिज, ये कलम उसकी है, यहाँ पे पता चला उसकी कलम यानी उसका अधिकार इस पेन पे। दिस इज आवर्स, ये हमारा है यानी ये हम सब का है। यहाँ पर माइन, हर और आवर्स से वस्तु, किताब, कलम और ये के अधिकार के बारे में बताया जा रहा है। यह किताब मेरा है। इस वाक्य को पढ़ने से अच्छी तरह से पता चल रहा है कि जो वस्तु है किताब, उस पर किसका अधिकार है। यह बताया जा रहा है कि जो किताब है वो मेरी है, उस किताब पर मेरा अधिकार है। इसी तरह हिज, योर्स, देयर्स के इस्तेमाल अधिकार बताने के लिए किया जाता है और ये सब पोसेसिव प्रोनाउंस है। ओके, पॉइंट 2, अब यहाँ पे पॉइंट 1 के अंदर 3 थे ABC, अब यहाँ पे पॉइंट 2 है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम का असर भी सब्जेक्ट पर ही पड़ता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। राम हर्ट हिमसेल्फ, राम ने खुद को चोट पहुंचाई यानी राम खुद को पहुंचा रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट जो कर रहा है उसका असर सब्जेक्ट पे ही पड़ रहा है तो इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। राम हर्ट हिमसेल्फ, राम ने खुद को चोट पहुंचाई। इसी तरह ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार डाला। ऊपर के वाक्यों में अगर गौर से देखें तो पता चलता है कि सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम का असर सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। जैसे राम ने खुद को चोट पहुंचाई, इस वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा जो चोट पहुंचाई वो किसी और को नहीं बल्कि खुद राम को ही पहुंचा, इसलिए हिमसेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। तो बच्चों, आज हमने डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम की परिभाषा व टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के कुछ प्रकारों को जाना है, जैसा पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, कर्ता सर्वनाम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वस्तुनिष्ठ सर्वनाम, पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। बाकी के बच्चे 7 प्रकार हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।